बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ से हमें एक्स को एलिमिनेट करना है और जो मेथड उसने हमें यूज़ करने का है वो है बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, जबकि सेकेंड इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ स्क्वायर लेकर आना है, उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे भी स्क्वायर ले आएंगे और फिर हम इजीली इक्वेशंस को कंपेयर करते हुए एक्स को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखते हैं और इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ए ओवर 3। तो अब जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, जबकि इक्वेशन 1 में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें स्क्वायर लेकर आने के लिए हमें स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में है a ओवर 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे बुक पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मेंशन है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम a स्क्वायर को पहले, b स्क्वायर को बाद में और लास्ट में 2ab को लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइड में, a प्लस बी होल स्क्वायर और ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x, जबकि b की प्लेस पे है यहाँ पे 1 ओवर x, बिटवीन में प्लस का साइन यहाँ भी और यहाँ भी। अब जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ पे हमें x लिखना है और जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें 1 ओवर x लिखना है। तो स्टार्ट में है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है x, तो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ किया, फिर है बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे यहाँ पे है 1 ओवर एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में प्लस 2, तो हमने फार्मूला का प्लस 2 लिखा, फिर है फार्मूला में ए एंड बी, तो ए की प्लेस पे आ जाएगा एक्स, जबकि बी की प्लेस पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ए के ऊपर स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और डिवाइड में 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो यूँ हमारे पास a ओवर 3 का स्क्वायर लेने से आ गया a स्क्वायर ओवर 9। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर लिया तो आ गया x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, और x का स्क्वायर लेने से x स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 2, तो प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, और ये x जो है वो 1 ओवर x से कट हो गया। ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसलिए इनकी कटिंग हो जाएगी। इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a स्क्वायर ओवर 9। अब यहाँ से हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इसको हम इधर ही लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ही, इज इक्वल टू इस प्लस 2 को हम इधर मूव कर लेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ओवर 9, ये प्लस 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, और जब ये इस साइड में आएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और प्लस 2 इधर आके -2। तो यूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया a स्क्वायर ओवर 9 -2, और ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से देखें हमारे पास इक्वेशन 1 थी, और इक्वेशन 1 में जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, जबकि इक्वेशन 2 में स्क्वायर था। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर लिया, और इस तरह इक्वेशन 1 को हमने स्क्वायर लेने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया a स्क्वायर ओवर 9 -2 के इक्वल। अब हम इजीली जो है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3
इन दोनों इक्वेशंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और इसकी भी इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, जबकि इक्वेशन 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल आने की वजह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करने के बाद इनकी राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 की हमारे पास जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है वो है ए स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2 इज इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, और अब हम इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है बी स्क्वायर वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यूं हमने इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करने के लिए, चूंकि उनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आई है, इसलिए हमने उनकी राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, और अब 9 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 9 पे डिवाइड करते हैं, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 9 को 9 पे डिवाइड किया, 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 से कट हो गया, आंसर आ गया 1। इस 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। 9 को 1 पे डिवाइड किया, 9 डिवाइडेड बाय 1 तो 9 ही आ गया। अब 9 को 1 पे डिवाइड करने से 9 आया है, इस 9 को हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 टाइम 18 इज इक्वल टू हमारे पास है रिमेनिंग बी स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस 18 ही आ गया। इज इक्वल का साइन यूज़ करेंगे इज इक्वल के नीचे, और 9 को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बी स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास बिटवीन में इक्वल का साइन हो और इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ मौजूद हों। इस ए स्क्वायर माइनस 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और 9 को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9 बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे 9 बी स्क्वायर को हमें इस साइड पे मूव कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस 18 ये प्लस 9 बी स्क्वायर है इस साइड में, राइट हैंड साइड में। जब हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 9 बी स्क्वायर इस साइड में आके माइनस 9 बी स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल में यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 0। अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम ए स्क्वायर वाली वैल्यू को, फिर बी स्क्वायर वाली वैल्यू को, माइनस 9 बी स्क्वायर को, और फिर हम लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू को माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यूँ यहाँ से देखें हमारे पास जो x है वो एलिमिनेट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है, विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। हम स्टार्ट से फर्स्ट पार्ट को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी और इनको हमने कंपेयर करते हुए x को एलिमिनेट करना था। कंपेयर करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल लेके आना था। फर्स्ट इक्वेशन में x था, जबकि सेकेंड इक्वेशन में x स्क्वायर था। ठीक है, तो इसको भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बनाना था इक्वेशन 1 को। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया, इसका स्क्वायर लिया दोनों साइडों पे और स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इक्वेशन 3 आ गई और उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। इक्वेशन 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में इक्वल आने की वजह से हमने इनकी राइट हैंड साइड्स ए स्क्वायर ओवर 9 माइनस 2 और राइट हैंड साइड बी स्क्वायर, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिखा और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने एक्स को एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x प्लस 1 और x है लेफ्ट हैंड साइड में,
जबकि सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब लेकर आना है। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी तो तब ही हम उनको कंपेयर कर पाएंगे और उससे हम x को एलिमिनेट कर सकेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं और इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3b। अब इस पर क्यूब लेकर आने के लिए हमें यहाँ पे क्यूब ले लेना है इनकी दोनों साइड्स पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स और इसके होल के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू है 3b। तो 3b के ऊपर भी होल क्यूब आ गया। ठीक है, तो यूं हमारे पास यहाँ पे देखें एक कंप्लीट फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब का क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो यहाँ पे बुक पे मेंशन है a प्लस बी होल क्यूब और यहाँ पे भी हमारे पास यही सिचुएशन है a प्लस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इसको अप्लाई करते हुए आसानी हो। a प्लस बी होल क्यूब और ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो इस फार्मूला को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x, बिटवीन में प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 ओवर x है। तो जहाँ फार्मूला में हमारे पास a है वहाँ पे हमें x लिखना है, जहाँ फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें 1 ओवर x लिखना है। अब इसको ओपन करते हैं तो स्टार्ट में है a क्यूब, तो a की प्लेस पे है यहाँ पे x, तो आ जाएगा x क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस 3, तो हम लिखेंगे प्लस 3, फिर है a एंड b। ठीक है, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है हमारे पास x, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1 ओवर x। उसके बाद है फार्मूला में ब्रैकेट a प्लस b, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है हमारे पास x प्लस b की प्लेस पे यहाँ पे है 1 ओवर x। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में प्लस का साइन आ गया, फिर है b क्यूब, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर x, तो 1 ओवर x का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल। ठीक है, फार्मूला कंप्लीटली हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a था वहाँ हमने x लिख दिया और जहाँ जहाँ फार्मूला में b आया हुआ था वहाँ पे हमने 1 ओवर x लिख दिया। अब यहाँ पे भी 3b होल क्यूब है, तो 3 के क्यूब का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 टाइम 9 और फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 टाइम 27। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास आ गया 27 और b का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा b क्यूब। अब इसको आगे मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें x क्यूब है, तो x का क्यूब लिया तो आ गया x क्यूब प्लस 3, ये हमारे पास न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो ये x 1 ओवर x से कट हो गया और यहाँ पे है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x, इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद है प्लस 1 ओवर x का क्यूब, तो 1 का क्यूब का मतलब है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 टाइम 1 ही आ जाएगा और x का क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 27b क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 और उसके बाद यहाँ पे देखें x प्लस 1 ओवर x है, तो क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू दी हुई है और x प्लस 1 ओवर x इक्वल है 3b के। तो x प्लस 1 ओवर x इक्वल है 3b के, इसलिए x प्लस 1 ओवर x की प्लेस पे हम ये जिसके इक्वल है 3b के उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई 3b x प्लस 1 ओवर x की, तो x प्लस 1 ओवर x की प्लेस पे हमने 3b लिख दिया। उसके बाद है प्लस 1 ओवर x क्यूब, तो 1 ओवर x क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 27b क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 टाइम 9 और साथ में ये b आ गया। ठीक है, 3 को 3b से मल्टीप्लाई किया तो 9b प्लस 1 ओवर x क्यूब इज इक्वल टू 27b क्यूब। अब यहाँ पे हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब को लेके आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास है 27b क्यूब और ये हमारे पास प्लस 9b है। तो जब हम इसको इस साइड पे मूव करेंगे राइट हैंड साइड में तो इधर आके प्लस 9b का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 9b इधर आके माइनस 9b हो गया। तो यूं हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में भी यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब है, जबकि इक्वेशन 3 जो कि हमने इक्वेशन 1 से ली है उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब है। हम इजीली जो है वो इक्वेशन 2 को
और जो हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 ली है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब है, और इक्वेशन 3 की भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब है। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल आने की वजह से हम इनकी राइट हैंड साइड्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है ए क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यूब, फिर इक्वल का साइन यूज करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड है हमारे पास 27 बी क्यूब माइनस 9b। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो -9b है, इसको हम इस साइड में मूव कर लेंगे, ठीक है। ए क्यू और -9b जब इस साइड में आएगा तो इस साइड में आके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो इसका साइन चेंज हो गया, -9b इधर आके +9b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27b क्यूब। अब यहाँ से देखें हमारे पास जो है वो x एलिमिनेट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरह से हमने इसको x को एलिमिनेट कर दिया। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस थी। इक्वेशन 1 में हमारे पास x प्लस 1 और x था, जबकि इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब था। तो इसका क्यूब लेने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्यूब ले लिया ताकि इस इक्वेशन में भी क्यूब आ सके, फिर ही हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और इसकी दोनों साइड्स पे क्यूब लिया। यहाँ पे फार्मूला क्रिएट हो गया। फार्मूला को ओपन करने पर हमारे पास इक्वेशन 1 को यूज़ करने से इक्वेशन 3 आ गई, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब आ गया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आने की वजह से हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आने की वजह से हमने दोनों की राइट हैंड साइड्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। -9b को इधर ले आए तो +9b और 27b क्यूब को इसी साइड में रखा, तो अब यहाँ से x एलिमिनेट हो गया। तो यूँ हम स्टेटमेंट लिख सकते थे विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की यानी चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इसको हम इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास x -1 और x है लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 ओवर x टू द एक्सपोनेंट 4 है। तो हमें इनकी साइड्स को इक्वल लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में इक्वल करने पर हम इनकी राइट हैंड साइड्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिखने पर x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को यूज़ करना है। इक्वेशन 1 को यूज़ करके यहाँ पे भी हमें x4 प्लस 1 और x4 लेकर आना है। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखते हैं, और इक्वेशन 1 है हमारे पास x -1 ओवर x इज इक्वल टू a। अब x4 लेकर आने के लिए हमें इस वैल्यू का 2 टाइम्स स्क्वायर लेना होगा। हम 1 टाइम स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर x स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर लेंगे तो x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 ओवर x टू द एक्सपोनेंट 4 हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है x -1 ओवर x, इसके होल के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास है a, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। जैसा कि बुक पे भी ये फार्मूला मेंशन है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। हम a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को पहले और फिर लास्ट पे -2ab को भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन में a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है x, फिर माइनस है बिटवीन में, यहाँ भी माइनस, और फिर b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1 ओवर x होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट में हमारे पास a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे यहाँ पे है x, तो आ जाएगा x स्क्वायर। फिर है फार्मूला में प्लस b स्क्वायर, प्लस b की प्लेस पे यहाँ पे है 1 ओवर x, तो आ जाएगा 1 ओवर x और इसके ऊपर स्क्वायर। फिर है फार्मूला में -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर है a, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है x। फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे है हमारे पास 1 ओवर x इज इक्वल टू हमारे पास है a, तो a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 नहीं आता है, और x का स्क्वायर लेने से x स्क्वायर आ गया। उसके बाद है -2,
ये x इस 1 ओवर x से कट हो गया, ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों की कटिंग हो जाएगी, इज इक्वल टू हमारे पास है ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की वैल्यू को ले लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इधर -2 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा और -2 इधर आके +2 हो गया। अब यहाँ पे हमें x4 प्लस 1 ओवर x4 लेकर आना है, इसलिए ये जो हमारे पास एक दफ़ा स्केयर लेने से वैल्यू आई है इसका हमें दोबारा से स्केयर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगेन टेकिंग, दोबारा से ले रहे हैं, अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे दोबारा से स्केयर ले रहे हैं, अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर और इसके होल के ऊपर भी स्केयर आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में है ए स्केयर प्लस 2, ए स्केयर प्लस 2 और इसके होल के ऊपर भी स्केयर आ गया। ठीक है, यूँ हमने लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया और ए स्केयर प्लस 2 जो कि राइट हैंड साइड में था ए स्केयर प्लस 2 इसके होल के ऊपर भी स्केयर आ गया। अब इनको हम आगे फार्मूलाज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला क्रिएट हो गया है ए प्लस बी होल स्केयर। तो बुक पे ये फार्मूला मेंशन है ए प्लस बी होल स्केयर, इसको ओपन करने से आ जाता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। हम ए स्केयर और बी स्केयर की टर्म्स को पहले और बाद में लास्ट में 2ab को लिख सकते हैं। तो फार्मूला को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्केयर और ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इस फार्मूला को हमें यूज़ करना है। इसको ओपन करने के लिए ए की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्केयर प्लस फिर प्लस का साइन है बिटवीन में, फिर है बी, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1 ओवर एक्स स्केयर। तो यूँ फार्मूला में जहाँ पे ए स्केयर है वहाँ पे हमें एक्स स्केयर लिखना है। ठीक है, ए की प्लेस पे एक्स स्केयर और बी की प्लेस पे 1 ओवर एक्स स्केयर। तो फर्स्ट में है फार्मूला में ए स्केयर, तो ए की प्लेस पे ये सारी टर्म है, ये सारी टर्म एक्स स्केयर हमारे पास ए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर ए। ठीक है, और फिर इसके ऊपर स्केयर है तो ये हमने स्केयर डाल दिया। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। फिर है फार्मूला में बी स्केयर, तो बी की प्लेस पे हमारे पास ये सारी कंप्लीट टर्म है 1 ओवर एक्स स्केयर, ये सारी टर्म हमारे पास बी है, तो हम लिखेंगे बी की प्लेस पे 1 ओवर एक्स स्केयर और इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर आ गया। फिर है फार्मूला में +2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2। फिर है ए एंड बी, तो ए की प्लेस पे है एक्स स्केयर, फिर है बी, तो बी की प्लेस पे है 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास यही फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ए की प्लेस पे यहाँ पे है हमारे पास ए स्केयर, जबकि बी की प्लेस पे है 2, तो जहाँ पे फार्मूला में ए आएगा वहाँ पे हमें ए स्केयर लिखना है और जहाँ पे फार्मूला में 2 आएगा वहाँ बी आएगा फार्मूला में वहाँ पे 2 लिखना है। तो इसको भी ओपन करते हैं, ए स्केयर है फार्मूला में, तो ए स्केयर की प्लेस पे ए स्केयर और इसके होल के ऊपर स्केयर आ गया। फिर है फार्मूला में प्लस बी स्केयर प्लस, तो बी की प्लेस पे है 2 तो आ जाएगा 2 स्केयर। फिर है फार्मूला में +2, तो हम लिखेंगे +2 ए एंड बी, तो ए की प्लेस पे यहाँ पे है ए स्केयर, जबकि बी की प्लेस पे यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे बी की प्लेस पे 2 आ गया। अब इसको आगे मजीद ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x का एक्सपोनेंट इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 टाइम 4 प्लस इस 1 का स्केयर लिया तो 1 का स्केयर लेने से 1 टाइम 1 और नीचे हमारे पास x है, इसका 2 एक्सपोनेंट इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4 प्लस 2 और ये एक्स स्केयर हमारे पास न्यूमरेटर में है, ऊपर है, और ये एक्स स्केयर डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये कट हो जाएंगे और इज इक्वल टू हमारे पास इस ए का एक्सपोनेंट इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4 प्लस इस 2 का स्केयर लिया, 2 के स्केयर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यूज़ किया। फिर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 4 और 4 को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4a स्केयर। ठीक है, 2 जार 4 हो गया और साथ में ए स्केयर आ गया। अब ये +2 है, इसको हम उस साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 ओवर x टू द एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है a टू द एक्सपोनेंट 4, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम a स्केयर वाली टर्म को लिख लेते हैं प्लस 4a स्केयर और उसके बाद हम इस +4 को लिख लेंगे। ठीक है, पहले हमने a4 वाली लिख ली, फिर हमने a स्केयर वाली लिख ली और लास्ट में इस कांस्टेंट टर्म को लिख लिया। ये +2 है और जब ये इस साइड में आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया। +2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था, जब ये राइट हैंड साइड में गया तो इसका साइन चेंज हो गया। तो यूँ हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 ओवर x टू द एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू a टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 4a स्केयर
और यहाँ पे देखें +4 -2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। तो अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 में x - 1/x = a था, तो इसको भी हमने x4 बनाने के लिए इसका 2 टाइम जो है वो 1 टाइम स्केयर लिया, तो x² + 1/x² आ गया, और फिर इसका दोबारा से स्केयर लिया हमने, तो इस तरह x4 + 1/x⁴ आ गया। अब हम जो है वो इजीली कंपेयर कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 की भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखें x4 + 1/x4 है, ठीक है। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड में भी x4 + 1/x⁴ है, और जो इक्वेशन 3 हम इक्वेशन 1 से लेके आए हैं उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x⁴ + 1/x⁴ है। इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स के आपस में इक्वल आने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड चूंकि आपस में इक्वल आ गई हैं, तो इसलिए अब हम राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 की हमारे पास राइट हैंड साइड है a⁴ + 4a² + 2, और इसको हम इक्वल लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 की, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है b4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल थी इक्वेशन 2 और 3 की, तो इसलिए हमने उनकी राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको आगे मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। बुक के लास्ट पे उसने जो +2 है इसको बिटवीन में लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है, तो हम +2 को बिटवीन में लिख सकते हैं और इस वैल्यू को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक साइड में रहते हुए वैल्यूज़ को आगे पीछे करके फर्स्ट सेकंड में इनकी एक्सचेंज करते हुए पोजीशन को लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। = हमारे पास है b⁴। तो यूँ हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसमें x एलिमिनेट हो गया, सो हम कह सकते हैं विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिलेशन। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, हमने x को एलिमिनेट करना था, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लेके आना था। फर्स्ट इक्वेशन में x - 1/x था, सेकंड इक्वेशन में x4 + 1/x4 था। तो इस इक्वेशन को भी x4 बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया, इसकी दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लिया और स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई x² + 1/x² की, ठीक है। तो इसका दोबारा से हमने स्क्वायर लिया क्योंकि हमें x4 रिक्वायर्ड था, तो इसका दोबारा से स्क्वायर लिया हमने दोनों साइड्स पे। यहाँ पे भी हमारे पास x4 लेकर आने के लिए हमने इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे a + b² का फार्मूला अप्लाई हुआ, ठीक है। इस फार्मूला को ओपन किया हमने दोनों साइड्स पे, और फार्मूला को ओपन करने पर हमारे पास x4 + 1/x4 की जो फाइनल वैल्यू है वो आ गई a4 + 4a² + 2। फिर हमने इक्वेशन 2 को देखा और उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास x4 + 1/x4 थी, जबकि इक्वेशन 3 की भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x4 + 1/x4 आ गई। फिर हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स के आपस में इक्वल आने की वजह से इनकी राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते थे। तो पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड हमने लिखी, और फिर हमने इक्वल लगाते हुए इक्वेशन नंबर 2 की भी राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी। तो उसके बाद हमने इनकी प्लेस को एक्सचेंज किया, 2 को पहले लिख लिया और 4a² को लास्ट पे। तो इससे हमारे पास x एलिमिनेट हो गया, सो हम कह सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। दिए गए क्वेश्चन में अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।